हेलो बच्चों, आज हम विद्युत चालकत्व के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने पिछली क्लासेस में ओम का नियम पढ़ा था और उससे रिलेटेड हम ओम के नियम से हम प्रतिरोध के लिए सूत्र निकाले थे। तो यहाँ पर यह जो विद्युत चालकत्व होता है वह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी इन्वर्स फॉर्म होता है। क्लियर? तो मैं दोनों को कंपेयर करके बताती हूँ। सबसे पहले मैं प्रतिरोध के बारे में यहाँ पर एक थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जो चालक के सिरों के बीच धारा प्रवाहित करने में रुकावट पैदा करता है। ये हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार हम इसको ये कह सकते हैं कि यह जो प्रतिरोध चालक में प्रवाहित धारा का एक असहयोगी गुण है। मैंने बताया था कि प्रतिरोध कोई दूसरी चीज़ नहीं होती है, वह चालक का ही एक गुण होता है। ओके, तो हमने ओम के नियम के अनुसार से पढ़ा था कि V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I और उसके थ्रू V इक्वल्स टू I R। देन हम R इक्वल्स टू V अपॉन I इस फॉर्मूले से हमने निकाला है। क्लियर? और आपको ये भी पता था इस डायग्राम के थ्रू कि यहाँ पर ये चालक है। चालक में हम धारा प्रवाहित करने के लिए हम बैटरी का और कुंजी का कनेक्शन कर देते हैं। तो बैटरी V वोल्ट का है। जैसे ही यहाँ पर इनका V वोल्ट का विभवांतर आरोपित होता है चालक के सिरों के बीच, आपको पता होगा कि यह चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुगमन वेग से गति करते हैं, VD अनुगमन वेग से। और यह क्यों गति करते हैं? क्योंकि यहाँ पर इसको बल लगता है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा इस तरफ है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ये सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो चालक PQ है, इसका P सिरा धन सिरे की तरह व्यवहार करता है और Q सिरा ऋण सिरे की तरह व्यवहार करता है और इसकी लंबाई L, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इस प्रकार यहाँ पर धारा इस दिशा में प्रवाहित होती है। तो धारा की दिशा इस तरह इधर होती है। इस प्रकार से हमने इस चीज़ को भी देखा है। ओके, और हमने ये भी देखा कि चालक का प्रतिरोध R इक्वल्स टू V अपॉन I हमने अभी निकाला यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर यह जो है, हम ये कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। ये हम सारी चीज़ें देख चुके हैं पहले से। और चालक के मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, तो R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल L, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, तो R इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल A। ये सारी चीज़ें हमने देखा हो। और यहाँ पर चालक की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो R इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल N, चालक के ताप पर निर्भर करता है, तो R इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टाउ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम किस फॉर्मूले से कह रहे हैं? हम R की वैल्यू ये निकाल चुके हैं, R इक्वल्स टू M इंटू L अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। ये सारी चीज़ें हम निकाल चुके हैं। तो R का मात्रक ओम, यह हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, एक बार रिवीजन हो गया। अब हम विद्युत चालकत्व के लिए देखते हैं इन्हीं सारी चीज़ों का व्युत्क्रम। देखिए यहाँ पर विद्युत चालकत्व यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ओके, तो यह चालक का वह गुण है जो चालक के सिरों के बीच धारा प्रवाहित करने में मदद करता है। यहाँ पर यह रुकावट पैदा करता है, तो यह मदद करता है। और इस प्रकार किसी चालक में प्रवाहित धारा का यह सहयोगी गुण होगा। ओके, क्योंकि धारा प्रवाहित करने में मदद करता है यह, और इसको कैपिटल G से दर्शाया जाता है, प्रतिरोध को कैपिटल R से। और यह जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, तो कैपिटल G इक्वल्स टू 1 अपॉन R हम लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका विद्युत चालकत्व कहा जाता है। ओके, तो इसको हम शब्दों में भी लिख सकते। इस प्रकार विद्युत चालकत्व इक्वल्स टू 1 अपॉन प्रतिरोध, इस वाले फॉर्मूले से। क्लियर? तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को
दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं इस v और i के शब्दों में। तो यहाँ पर i इक्वल्स टू g इक्वल्स टू 1/r ये हमको पता है और r की वैल्यू हमको v/i मालूम है। तो क्या हम यहाँ r की वैल्यू रख सकते हैं? तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो g इक्वल्स टू i/v। देखिए दोनों में जो v और i का जो टर्म है वो कैसा है, आप देखिए एक दूसरे में वहाँ पर दोनों में इन्वर्स फॉर्म में है ना यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस विद्युत चालकत्व का डेफिनेशन दे सकते हैं। तो इसकी परिभाषा, किसी चालक का विद्युत चालकत्व उसमें बहने वाली धारा और उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर का जस्ट व्युत्क्रम हो गया ये। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दो फॉर्मूले हुए G इक्वल्स टू 1/r और सेकंड फॉर्मूला G इक्वल्स टू I/V। अब बात आती है विद्युत चालकत्व का मान किन बातों पर निर्भर करता है। विद्युत चालकत्व का मान इन 4 बातों पर निर्भर करता है। ओके, और यहाँ पर हम चूंकि R की वैल्यू पढ़े थे हमारे पास कि mL/ne² टाउ, यहाँ पर मैंने आपको बताया है। देखिए ये अब उसके यहाँ पर G की वैल्यू क्या हो जाएगी, ne² टाउ अपॉन m इंटू एल, क्योंकि उसका व्युत्क्रम होता है। ओके, R का व्युत्क्रम होता है इस हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग G चालक की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप देखिए यहाँ पर G इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल L, और यहाँ पर देखिए आप, हम यहाँ पर इसको एक मिनट, यहाँ पर A भी आ जाएगा है ना, मैंने यहाँ पर ne²a। ओके, तो चालक के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो कैसा दिख रहा है n के साथ रिलेशनशिप, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। चालक के ताप यानी टाउ, जहाँ पर भी ताप आया है यानी टाउ से संबंध रहेगा। तो चालक के ताप पर निर्भर करता है यानी G डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टाउ। तो ये सारी चीज़ें, इन चारों चीज़ों पर वह निर्भर करता है, इसका जस्ट विपरीत। ओके, तो इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा, हमारे पास G इक्वल्स टू 1/r फॉर्मूला है। तो R का मात्रक क्या होता है, ओम। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर G का मात्रक यानी 1/ओम, यानी हम इसको इन्वर्स फॉर्म में लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसको ओम इन्वर्स, ओम को इस नोटेशन से दर्शाया जाता है। तो हम ओम, इस नोटेशन से ओम इन्वर्स, इसी को साइमन भी कहा जाता है। ओके, क्लियर। आर तो ओम नामक वैज्ञानिक से और साइमन नामक वैज्ञानिक से, और एक और इसको कहा जाता है मोह, MHO। ठीक, तो इस प्रकार विद्युत चालकत्व के 3 फॉर्मूले हो गए, ओम इन्वर्स, सेकंड साइमन, थर्ड मोह। ओके, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनके यूनिट्स को याद रखिएगा और इनके डेफिनेशंस आप याद रखिएगा। ओके, हम अब विद्युत चालकता के बारे में देखते हैं। विद्युत चालकता विशिष्ट चालकता का विशिष्ट चालकता को हम देखते हैं। तो विशिष्ट चालकता को विद्युत चालकता या एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहा जाता है। ओके, यह जो है प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम एक बार देख लेते हैं, क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, फिर हम यहाँ पर आते हैं। क्लियर। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में हम पढ़े थे, वह जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रतिरोध से। किसी भी चालक के प्रतिरोध का मान चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। तो R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल L लिख सकते हैं। और किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल A लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों को मिलाकर लिखें तो R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल L अपॉन
इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ये इस प्रकार से। अब इस साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक नियतांक लेते हैं और वह रो के रूप में रहता है, और रो ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर हम इस R की वैल्यू को R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो रो की वैल्यू रो इक्वल्स टू RA अपॉन L निकल जाएगा यहाँ से आप ये। ओके, तो ये आ गया। अब हमको यहाँ पर इस R की वैल्यू पता है, R इक्वल्स टू M इंटू L अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। अगर हम यहाँ पर इस R की वैल्यू को यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो हम ये सारी चीज़ें निकाल चुके हैं। मैं यहाँ पर बस जस्ट इंट्रोडक्शन बता रही हूँ आपको। तो हमको रो की वैल्यू मिलती है M अपॉन NE स्क्वायर टाउ के फॉर्म में मिलता है। ओके, और इसका SI मात्रक भी आपको पता था, तो SI मात्रक निकालने के लिए हम क्या करते थे, फॉर्मूला रो इक्वल्स टू RA अपॉन L, उसको यूज़ करते थे। इसको नहीं करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, और यह यूनिट के लिए काम आएगा। और यह जो है इसका मान किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके लिए, वैसे ही हम प्रतिरोध में भी देखे थे, है ना। तो यहाँ पर हम A की वैल्यू रख देते हैं। A क्या होता है, चालक का क्षेत्रफल, यानी L स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर L कैंसिल हो गया, तो R इंटू L यानी ओम मीटर। R का मात्रक ओम, L यानी लंबाई का मात्रक SI पद्धति में मीटर, तो ओम मीटर लिखे थे। ओके, चलिए, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विद्युत चालकता कहते हैं, और विद्युत चालकता को सिग्मा से दर्शाया जाता है, इसको सिग्मा कहा जाता है। और प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, रो से, यानी 1 अपॉन रो। अगर इसको हम वर्ड्स में लिखें तो विद्युत चालकता इक्वल्स टू 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, अब आपको रो का फॉर्मूला पता है, हमने अभी निकाला R इंटू A अपॉन L। अब चूंकि सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो होता है, तो क्या रो की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल। तो यह जो है इसका जस्ट व्युत्क्रम हो जाएगा, तो L अपॉन RA, यह हमको सिग्मा की वैल्यू मिल गई। लेकिन हमको R की वैल्यू पता है M इंटू L अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ, यह हमको मालूम है। क्लियर। तो क्या इस वैल्यू को हम यहाँ रख दें तो हमको सिग्मा का मान कुछ और रूप में तो हमको सिग्मा की वैल्यू इस प्रकार से मिल जाएगी। यहाँ L अपॉन R की वैल्यू हमने रखा ML अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ इंटू A कैंसिल हो गया, L कैंसिल हो गया, तो सिग्मा इक्वल्स टू यह ऊपर चला जाएगा NE स्क्वायर इंटू टाउ अपॉन L, ये हमको मिल गया। ओके, यह जो है सिग्मा का फॉर्मूला दूसरे फॉर्म में हमको मिला। ओके, एक क्या था, सिग्मा इक्वल्स टू हमको क्या मिला, 1 अपॉन रो। क्लियर। अब इसका SI पद्धति में मात्रक निकालते हैं, तो हमको सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो पता है, और रो का मात्रक हमने अभी निकाला ओम मीटर, तो 1 अपॉन ओम मीटर। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हमने अभी क्या कहा था, अभी आप देखें वहाँ पर G वाले में, विद्युत चालकत्व वाले में ओम इनवर्स को हमने क्या कहा था, साइमन या मो कहा था। तो क्या हम ओम इनवर्स को हम मो लिख सकते हैं, तो मो मीटर इनवर्स, या हम साइमन मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इसका मात्रक देख सकते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनके डेफिनेशन, फॉर्मूले और इनके मात्रक को जरूर याद रखें। बात आती है कि इनका मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं सिग्मा का फॉर्मूला NE स्क्वायर इंटू टाउ अपॉन M। क्लियर। यहाँ पर E और M कांस्टेंट होता है,
ओके, तो सिग्मा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एन और सिग्मा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टाउ, यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा और चालक के ताप पर निर्भर करेगा। क्लियर? इन दो बातों पर यह निर्भर करेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये विद्युत चालकता समझ में आया होगा यहाँ तक। क्लियर? तो एक बार रिपीट कर देती हूँ। आर हमको पहले पता होना चाहिए, ओम के नियम से हम आर पता कर लिए, और उनका जस्ट व्युत्क्रम कैपिटल जी होता है जो विद्युत चालकत्व कहलाता है। क्लियर? और फिर हम कहाँ पहुँचे? आर से हम विशिष्ट प्रतिरोध में पहुँचे जिसको प्रतिरोधकता कहा जाता है, रो से दर्शाते हैं, और रो का जस्ट व्युत्क्रम वह कहलाता है इन्वर्स फॉर्म, वह विद्युत चालकता कहलाता है जिसको विशिष्ट चालकता भी कहा जाता है। ये चार भौतिक राशियां जो एक दूसरे से संबंधित हैं। ओके, चलिए अब हम विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध देखते हैं, यानी सिग्मा और जे के बीच में हमको संबंध निकालना है। तो हम चालक को परिपथ, यहाँ परिपथ बनाए चालक को विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, तो हम बैटरी से कनेक्टेड करेंगे, कुंजी से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरह से परिपथ तैयार हो जाता है। और इस परिपथ के बारे में आपको पता ही होगा कि जब हम चालक के सिरों के बीच में हम विभवांतर आरोपित करते हैं बैटरी के थ्रू और कुंजी का प्लग लगाते हैं तो धारा प्रवाहित होती है, और धारा प्रवाहित हो रही मतलब यहाँ पर क्या होगा, इन चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस दिशा में, और यह वीडी अनुगमन वेग से इस दिशा में गति करेगा, तो विद्युत धारा की दिशा इस दिशा में होगी, P धन सिरे की तरह, Q ऋणात्मक सिरे की तरह, और इसकी लंबाई स्मॉल l होती है। इसको हमको पता है पहले से। ओके, तो हम जो प्रारंभिक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। किसी चालक की तार की लंबाई स्मॉल l, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A और इसका प्रतिरोध कैपिटल R। क्योंकि हमको यहाँ पर पहुँचना है तो R जो है वह प्रारंभिक चीज हो जाएगा। ओके, तो हमको पता है कि यहाँ पर सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ। सिग्मा क्या है? विद्युत चालकता है। ओके, क्लियर? अब यहाँ पर हम चालक के पदार्थ का जो भी ये जो हम निकाल रहे सारी चीज़ें जो हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और चालकत्व, विद्युत चालकत्व, विद्युत चालकता, सारा चीज़ जो है चालक के पदार्थ का प्रतिरोधकता होता है, गुण होता है। तो हम प्रतिरोधकता के बारे में देखते हैं अभी। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान हम निकालेंगे क्योंकि हमको सिग्मा से स्टार्ट करना है। सिग्मा का मान रो के पदों में है, तो रो का मान हम पहले निकालेंगे। तो हमको पता है रो का फार्मूला मैंने अभी भी बताया है, पहले भी देखा है हमने। ये फार्मूला होता है रो इक्वल्स टू आर इंटू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल एल। हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि इस आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ए और एल तो अपनी प्रारंभिक स्थिति पर हैं, तो आर कहाँ से हमको पता चल जाएगा? ओम के नियम से। हमको पता है आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं इक्वेशन 2 में। ओके, तो हमको रो इक्वल्स टू वी अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल मिल रहा है। क्लियर? अब आगे की चीज़ें करने के लिए हमको यहाँ पर कुछ सेट करना पड़ेगा और अरेंज करके इसको हमको लिखना है। यहाँ देखिए, आपको पता होगा विभव प्रवणता, इसको मैं एक इक्वेशन नंबर डाल देती हूँ। विभव प्रवणता हम पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में। E इक्वल्स टू वी अपॉन एल होता है। ओके, यहाँ दिख रहे हैं ना, तो हमको इन वैल्यूज़ को वहाँ रखनी है। और I और A भी दिख रहा है, तो वो होता था धारा घनत्व। धारा घनत्व को J से दर्शाते हैं, और यह होता था किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में जितनी धारा प्रवाहित होती है
वह जो है धारा घनत्व कहलाता है। ओके, इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा। ओके, तो ये सारी वैल्यू हमको यहाँ पर रखनी है ई और जे के टर्म्स में, तो ऐसा हमको सेट करना पड़ेगा। ओके, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 3 पर देखते हैं। तो रो इक्वल्स टू वी अपॉन आई, तो हम इसको v अपॉन एल लिख लेते हैं और नीचे को हम इस तरह से इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। ओके, इनको आप सॉल्व करोगे तो वो इस तरह से आएगा। ठीक, आप करके देखिएगा। तो v अपॉन एल ई है, i अपॉन ए जे है, तो हमारे पास हमको मिल गया यहाँ पर रो इक्वल्स टू ई अपॉन जे। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ई इक्वल्स टू रो इंटू हमको मिला जे। ओके, अब आपको यहाँ पर किन की वैल्यू पता है? रो की वैल्यू अभी हम देखें, रो और ये सारी की वैल्यू तो हम रख चुके हैं। अब आपको पता है रो क्या है कि सिग्मा इक्वल्स टू हमको मालूम है रो, तो क्या हम इसको रो इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा रख सकते हैं? बिल्कुल, हम इस वैल्यू को यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, इसको मैं नेक्स्ट दे देती हूँ इक्वेशन। तो इक्वेशन आप 4 पे आ जाइए, आप अपने हिसाब से इक्वेशन नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर E इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा इंटू जे, यहाँ पर क्लियर। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए इधर जे आ गया, ये इधर क्रॉस चला जाएगा, तो E इंटू सिग्मा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, इस प्रकार से। और इसका अगर हम सदिश रूप अगर लिखना चाहें तो यह धारा घनत्व सदिश राशि है, हम पढ़े थे, और सिग्मा नहीं है, ई जो है वह सदिश राशि है। मैंने आपको विद्युत धारा वाले में बताया था कि यह जो है ये जब हम धारा घनत्व पढ़े थे विद्युत धारा, तब ये वाला टर्म्स मैं वहाँ पर यूज़ की थी, आप देखिएगा उसको। ओके, तो इस प्रकार से ये जो है विद्युत चालकता और धारा घनत्व के बीच में संबंध है। आप इसको शब्दों में भी लिख सकते हो इस वाले फॉर्मूले को। तो जे यानी धारा घनत्व और सिग्मा यानी विद्युत चालकता या विशिष्ट चालकता, और ई विभव प्रवणता। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इस तरह से इसकी तैयारी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।